नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश में गर्मी ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। भोपाल सहित 13 शहरों में दिन का तापमान 40 से लगभग 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गर्म हवाओं के कारण तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में कई शहर लू की चपेट में आ सकते हैं। लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो गर्मी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में तापमान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गर्म हवाओं के कारण लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको जानकारी देते हैं, आने वाले दिनों में 2 से 3 डिग्री और तापमान बढ़ने की संभावना है। कई शहर लू की चपेट में आएंगे, ऐसी आशंका जताई गई है। और ये भी कहा गया है कि अब चूंकि प्रदेश में सीजन का सबसे गर्म दिन भी दर्ज किया गया, आने वाले दिनों में और गर्मी भी ये देखी जाएगी। तो जब भी घर से बाहर निकले तो लिक्विड यानी कि पानी या जूस अपने साथ जरूर रखें और लू से बचने के लिए पूरा इंतजाम करें, क्योंकि अपने आप को कवर करके निकलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप लू की चपेट में नहीं आएंगे। और डॉक्टर भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो जितना हो सके पानी पीकर निकलें और अपने आप को कवर करके निकलें, ताकि आप खुद को लू से बचा सकें। फिलहाल आपको बता दें, अब जो लोग बाहर निकलते हैं जूस और ये ठंडा पेय पदार्थ ज़्यादा ले रहे हैं ताकि अपने आप को शीतल रख सकें। और फिलहाल ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है और अब दिक्कतें भी बढ़ेंगी, क्योंकि लू की चपेट में आने से कई बार लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, उसको देखते हुए अब डॉक्टर्स यही सजेस्ट कर रहे हैं कि खुद को आप जितना हो सके कवर करके निकलें और धूप में ना निकलें, वही अच्छा हो। और अब आपको ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि कब कब चलती है लू। तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो या 40 डिग्री हो, इतने पर लू चलने लगती है। सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री ज्यादा होने पर लू चलती है। सबसे गर्म हवाएं सामान्य तापमान से 6.5 डिग्री ज्यादा। तो ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कब कब लू चलती है। तो मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ता जा रहा है, लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं अब, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी दोपहर के वक्त घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि जितना हो सके धूप से बचें। और गर्मी से कैसे बचें अब आपको ये बताते हैं। धूप में जाने से बचें, जब तेज धूप होती है तो बिल्कुल ना निकले, और अगर निकले तो खुद को बचाते हुए पेय पदार्थ ज्यादा लें, पानी का सेवन ज्यादा करें, जूस ज्यादा लें, ठंडी तासीर वाली चीजें खाएं जैसे कि दही हो गया या छाछ हो गई, कॉटन के कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े ज्यादा पहने। तो ये कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिनसे आप खुद को धूप से बचा सकते हैं। सबसे मुख्य बात तो यही कि जब तक जरूरी ना हो तब तक आप धूप में जाने से बचें, पानी का सेवन करें, छाछ पिएं, क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी हैं। और ऐसे फल लें जिनमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, जैसे अब सीजन में तरबूज होगा, संतरे होंगे, ये आप ले सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ पर ज्यादा असर ना पड़े। और साथ ही आपको बता दें, जब भी अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके निकले, ताकि जो सनरेज हैं, सूरज की जो किरणें हैं, उनसे आप कुछ हद तक अपने आप को बचा सके। और छाते का उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बचाव के लिए चीजें बताई जाती हैं डॉक्टर्स की ओर से, और लोग खुद भी जानते हैं, जिनको आप उपयोग में लाकर डेली लाइफ में यूज करके खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। कॉटन के कपड़े ज्यादा पहने, क्योंकि इसमें आपको गर्मी से बचाव कर सकते हैं खुद को। और हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि गर्मी से आप खुद को बचा सकते हैं। तो अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी है, आने वाले दिनों में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि गर्मी और बढ़ेगी। तो गर्मी से बचने के उपाय हम आपको बता रहे हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि अब क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, शुरुआती ही महीना है, और ऐसे में कई शहरों में लू की आशंका है और गर्मी भी लगातार बढ़ रही है। तो आपको कैसे खुद को बचाना है गर्मी से, वो आपको बता रहे हैं।
जितना हो सके पानी पिए, क्योंकि पानी हमें गर्मी से तो बचाएगा ही और हमें डिहाइड्रेशन से काफ़ी बचाएगा। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं धूप में चलते चलते लोगों को चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, कई और भी बीमारियां होती हैं। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको पानी का सेवन और जो शीतल पेय है उनका सेवन ज़्यादा करना है। वहीं आपको बता दें ठंडी तासीर वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। छाछ लोग ज़्यादा पीते हैं, दोपहर के वक्त में दही और छाछ का सेवन करते हैं, अच्छी बात है। और वहीं आपको बता दें ऐसे फल जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ये भी आप उपयोग में ला सकते हैं। और अलग अलग जगहों पर क्या स्थिति है वो आपको हम बताएंगे। राजधानी भोपाल से दीपक, बैतूल से रूपेश मंसूर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले हम राजधानी भोपाल चल लेते हैं। दीपक, तापमान लगातार बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश में तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अप्रैल का शुरुआती जो वक्त है वो इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी फिलहाल क्या क्या तस्वीरें हैं ये बताइएगा। जी बता दूं कि राजधानी भोपाल की यदि बात करें तो कल सबसे गर्म दिन रहा है राजधानी भोपाल में, और रतलाम में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 42.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। करीब 10 ऐसे ज़िले हैं जहां पर 40 से अधिक टेम्परेचर दर्ज किया गया। और आप यहां की राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो अलग अलग जो जूस सेंटर है, आपको तस्वीर बताऊंगा, वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी सेवन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की। और यहाँ पर जो सड़क पर चलने वाले लोग हैं सभी दस्ताने के साथ, सभी प्रिवेंशन के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और आप ये देखिए कि सभी हेलमेट लगाते हुए, हाथों में ग्लव्स पहनते हुए लोग जो आपको इन तस्वीरों में दिखाई देंगे। और हम इनसे भी जानेंगे कि कितनी गर्मी बढ़ी है। मैडम, यदि गर्मी की बात करें तो कितनी गर्मी बढ़ी है और क्या आप सुरक्षा की दृष्टि से लेकर चल रहे हैं? सब कुछ कवर करके चल रहे हैं हीट स्ट्रोक से बचने के लिए। गर्मी तो बहुत बड़ी है, थोड़ी नहीं बहुत बड़ी है। थोड़ी देर भी बाहर रहे तो हेडेक होने लग जाता है। तो बचने के लिए जितना कवर कर सकते हैं, चुन्नी और वो रूटीन। आप हाँ, चल रहे हैं। हाँ। पानी वगैरह कितना सेवन कर रहे हैं आप? जूस वगैरह रूटीन से ज़्यादा करना ही पड़ रहा है अब तो। इनफैक्ट अपने साथ इलेक्ट्रॉल रखते हैं, क्योंकि रास्ते में कुछ भी बहुत दूर के डिस्टेंस, कभी स्कूल बच्चों के जाना है या कुछ, तो बच्चों के साथ भी रख रहे हैं, ज़रूरत पड़ती ही है। तो क्या कहेंगे, पहला सप्ताह है, कितना और आसार उस बार रहेगा गर्मी का? आप ऐसे ही देखिए ना, अब पहले हम लोग मई जून में एसी कूलर इंस्टॉल करते, अब हम मार्च में ही अंत आते आते अप्रैल में अब सबके एसी फुल ब्लोन चलने लग गए हैं। और आदमी के आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को क्या हो रहा है, रूटीन में बुखार, बॉडी एक्स, ये सब दिखने को मिल रहे हैं। तो ये मौसम का बदलाव इतना सडन हुआ है ना, इसके कारण लोग क्या कारण मानते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग कारण है, पेड़ कटना, ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट एल्स। तो आप क्या कहेंगे कि इससे बचा जाए गर्मी से? लोगों से क्या अपील करेंगे? मेरे ख्याल से तो अब पेड़ लगाने के लिए बहुत कम टाइम है। ये कर सकते हैं कि रोड्स पर जितना हो सके ऐसी जूसेस वगैरह पीते हुए चले, साथ में इलेक्ट्रॉल कैरी करें। प्रिवेंशन खुद के लिए यही कर सकते हैं। बच्चों को भी रेगुलरली एटलीस्ट एक छोटा पाउच इलेक्ट्रॉल का पिलाएं, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए सॉल्ट की कमी से। में जूस, बच्चों को छोटा पाउडर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉल का लेकर, इलेक्ट्रॉल लेकर चले, ये अपील की जा रही है। आप देखिए छोटे बच्चे जो वहाँ पर आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो ये जूस पीते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर भी आएंगे। माता पिता के साथ यहाँ पर बच्चे पहुँचे हुए हैं। और राजधानी भोपाल की बात करें तो सभी अब जो पूरा प्रिवेंशन है उसके साथ सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आप इन तस्वीरों में देखेंगे तो सभी अपने जो सर है उसे ढके हुए हैं, अपने हाथों को ढके हुए हैं, हेलमेट पहने हुए हैं। तो तमाम जो सुरक्षा है उसके साथ सड़कों पर आपको लोग चलते हुए नजर भी आ रहे हैं। बाइक चलाते हुए, जो कार में है वो अपने पूरे कार के दरवाजे बंद किए हुए हैं। पूरी फैमिली के साथ आप देखिए गर्मी का जो असर है, यहाँ पर लोग जूस पीने के लिए पहुँचे हुए हैं। कितनी गर्मी आप मान रहे हैं? पहले सप्ताह, अप्रैल का पहला सप्ताह है, आप पूरे परिवार के साथ जूस पीने पहुँचे जी। गर्मी कितना है? बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। क्या कहेंगे, गर्मी कितनी है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा, इसलिए जूस पी रहे हैं आप? हाँ। बेटा आपको भी लग रही है क्या गर्मी? नहीं लग रही है, शौक के लिए पी रहे हैं जूस? चले, तो ये देखिए छोटे बच्चे हैं, ये भी जूस पी रहे हैं वाकई में, क्योंकि अब गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ये जो जूस के ठेले या स्टॉल लगाए जा रहे हैं यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। जबलपुर से कुलदीप बबेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बैतूल चल लेते हैं, रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। रुपेश, आप जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अप्रैल का महीना है और अभी से ही मई जून जैसी गर्मी पड़ रही है।
जी बिल्कुल, बैतूल में भी जो है पारा तापमान जो है लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, क्योंकि बैतूल में अप्रैल में इस तरह की गर्मी अमूमन देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन इस साल जो है अप्रैल के शुरुआती महीने सप्ताह में ही जो है पारा जो है 40 के आसपास पहुंच गया है। तो वही रात का जो तापमान है वो भी 20 डिग्री के आसपास में हो गया। इससे जो है दिन में गर्म लपटें चल रही है और लोग जो है इससे हलाकान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे एक छोटा ढाबा है जो हाईवे किनारे है, लोग जो है यहाँ पर छाव देख करके रुके हुए हैं, उन्हीं से जानेंगे किस तरह से वो गर्मी से बचाव कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शफीकुद्दीन। किस तरह से गर्मी से बचाव कर रहे हैं? कितनी गर्मी पड़ रही है अभी? गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, जैसे भी कपड़ा बांधो, पानी पियो बार बार, मगर हलाकान है अभी गर्मी। और भी लोग हैं, किस तरह से गर्मी पड़ रही है बैतूल में अभी? तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एक हफ्ते से गर्मी काफी तेज हो गई है, तो ज्यादा हाइड्रेटेड रखने की कोशिश कर रहे हैं, बॉडी को पानी पी रहे हैं, लिक्विड पी रहे हैं, जो भी ठंडी तासीर की चीजें वो खा रहे हैं, गर्म चीजों का अवॉइड कर रहे हैं बस। तो लोग जो है गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के शीतल पेय और अन्य चीजें ग्रहण कर रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के जो है दुकान संचालक भी, उनसे भी जानेंगे क्या चीजों की डिमांड बढ़ी है अभी। तो समोसे वोमोसे की बिक्री नहीं हो रही है और ठंडे कोल्ड ड्रिंक में ज्यादा है अभी। तो क्या किस तरह से ग्राहक मांग कर रहे हैं? तो गर्मी के कारण ज्यादा ठंडे और कोल्ड ड्रिंक, लस्सी वगैरह की ज्यादा मांग हो रही है। नाश्ते वगैरह समोसे वड़े बच्चे खबर नहीं हो पा रही है उससे ज्यादा। तो क्या गर्मी की वजह से जो है कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ गई है? वही छाछ जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं। शीतल पेय का जो है बैतूल में जो है वो बढ़ गया, दुकानों भी बढ़ गई है, क्योंकि गर्मी तेज निश्चित तौर पर। और ये तापमान और बढ़ेगा ऐसे अनुमान पहले ही जता दिए गए हैं। कुलदीप हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं। कुलदीप, आप जरा तस्वीरें बताइएगा, दिखाइएगा कि अभी जो मई जून वाला मौसम था वो अप्रैल की शुरुआत में नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं बात करूं तो जबलपुर में भी जो है मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है। तीखी गर्मी यहाँ पर पड़ रही है और गर्मी से बचाने के लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। ये कुछ लोग ठंडे पेय पदार्थों का सहारे ले रहे हैं, कुछ लोग अब गमछा बांधकर बाहर निकल रहे हैं ताकि तीखी गर्मी से बचा जा सके। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, जानना चाहेंगे आप निकल रहे हैं इस समय, किस तरह से गर्मी से बच के निकल रहे हैं? निकलना पड़ रहा है। हाँ, ठंडा के लिए पास आए। अच्छा, आप बताएं किस तरह से गर्मी पड़ रही है? तापमान दिन पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम भैया के यहाँ अच्छी लस्सी और मैंगो शेक का सेवन कर रहे हैं। छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। जी, आप बताएं, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, किस तरह गर्मी पड़ रही है इस समय? तो क्या कर रहे हो फिर अभी? हाँ, आप बताएं किस तरह से अभी जो पेय पदार्थ है उनकी बिक्री बढ़ी है, बताएं। बहुत वृद्धि हो गई है पेय पदार्थ की भी, अभी आइसक्रीम की भी, मैंगो शेक की भी, हमारी लस्सी की भी, सभी चीजों की बढ़ती जा रही, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि अभी दिन ब दिन बढ़ना है गर्मी, तो हम काफी बिक्री बढ़ रही है, अभी और वृद्धि होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जबलपुर में जो गर्मी है वो काफी तीखी पड़ना शुरू। निश्चित तौर पर। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच हम लगातार दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो आप देखिए कि लोग अब जो शीतल पेय पदार्थ है उसके ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं खुद को गर्मी से बचाने के लिए। जी कुलदीप, आप अपनी बात पूरी करेगा। गन्ने के जूस पर जो है उस पर भी लोग भरोसा जता रहे हैं। साथ ही चूंकि स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा है कि काफी तेज गर्मी इस बार। चलिए कुलदीप, लौट रही हूं मैं आपके पास। दीपक हमारे साथ भोपाल से बने हुए। दीपक, अब जो है ज्यादातर लोग शीतल पेय पदार्थ जैसे कि लस्सी हो गई, जूस हो गए या फिर नींबू पानी हो गया, इस ओर ज्यादा आकर्षित होंगे क्योंकि खुद को बचाने के लिए लोग इसी ओर ज्यादा जाते हैं। ऐसे में क्या मौसम विभाग की ओर से कोई और अलर्ट भी जारी किया गया है? क्योंकि 2 से 3 दिन में और जो तापमान है वो बढ़ने के अनुमान तो पहले ही बता दिए गए।
जी बता दूं कि हीट वेव्स गर्म हवाओं के चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जो 10 जिलों के टेम्परेचर को देखते हुए मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि जो शीतल पेय पदार्थ है उनका उन्हें सेवन करना है। चाहे रुआवजा की बात करें, चाहे ऑरेंज जूस की बात करें, चाहे हम गन्ने के रस की बात करें, चाहे हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, अलग अलग जो सॉफ्ट है या कोको कोला वगैरह, इनको लेकर जरूर एहतियात बरतना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी करते हैं। पर जो अलग अलग जो पेय पदार्थ है, जो नेचुरल पेय पदार्थ है, उनका सेवन करना है। और यदि आप बाहर निकलते हैं तो अपने आप को, बाइक से निकलते हैं तो पूरी तरीके से ढककर निकलना है और लू से बचने के जो भी प्रबंध हो सकते हैं उससे आपको लेकर चलना है। गीला कपड़ा जो है साथ में सर पे बांधकर नहीं चलना है, जिससे अधिकतर जो है मानसिक बीमारी का वो तनाव जैसी बीमारियां, सिर दुखने जैसी, हेडेक जैसी बीमारियों का आशंका ज़्यादा रहती है। तो इससे बचना है और जो एक स्कार्फ लेकर चलना है, जिसे ज़्यादा धूप में, हीट वेव में पहनकर चलना है। हो सके तो हेलमेट का बाइक में उपयोग करना है। और इसके अलावा यदि आप कार में चल रहे हो तो कार के शीशे खुले नहीं रखने हैं। तो तमाम अलग अलग एहतियात को लेकर मौसम विभाग ने यह एडवाइजरी जारी कर रखी है। उसके अलावा मौसम विभाग ने एक अलर्ट और भी किया है कि अधिक से अधिक पानी पीना है। जो आप रेगुलर यदि 3 लीटर पानी पीते हैं तो उसको बढ़ाकर 6 लीटर करना है और लगातार पानी रह रहकर बीच बीच में सिप सिप करके वे पीते रहना है, जिसके चलते आप ये जो भीषण गर्मी है उसके बचाव से बच पाएंगे। हालांकि आगामी 3 से 4 दिनों में और जो हवा का रुख बदलेगा, जिससे और अभी गर्मी के बढ़ने का संभावनाएं जताई गई है। और अभी मौसम करीब 3 से 4 दिनों तक इसी तरह रहने की संभावना है। उसके बाद हो सकता है कि अन्य दिशाओं से जब हवा का आवागमन होगा तो उससे फिर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी हीट वेव का ज़्यादा आशंका मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, जिसके चलते सभी को ये जो एहतियात है उन्हें बरतना है। अपने साथ विशेषकर हम भी अपील करते हैं गमछा लेकर जरूर चले इस गर्मी में, जिससे आप आपके चेहरे को ढक सके, अपने शरीर को ढक सके, जिससे एक लेयर आपके चेहरे पर जी जी दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह ठाकुर भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आपके पीछे मैं तस्वीरें देख पा रही हूँ, नारियल पानी का स्टॉल लगा हुआ है। लोग कितना यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है और गर्मी से बचने के लिए लोग ज्यादा तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं, शीतल पेय का यूज करते हैं। अभी क्या क्या तस्वीरें हैं बताइएगा और हो सके लोगों से बातचीत करिएगा। आप देख सकते हैं इस समय मैं खड़ा हूँ सिविल लाइन क्षेत्र में। यहाँ पर जो नारियल पानी का जो चलन दिख रहा है, किस तरह से गर्मी से बचने के लिए लोग नारियल पानी पीने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तमाम लोग, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो है अचानक 2 से 3 डिग्री बढ़ चुका है, कुछ लोग भी यहाँ नारियल पानी पी रहे हैं। बताएंगे किस तरह से आप नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं और कितनी राहत मिल रही है आपको नारियल पानी पीने से, बताएंगे। तो तमाम लोग यहाँ नारियल पानी पी रहे हैं। बता सकते हैं, देखिए हेलमेट का भी उपयोग कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। नारियल पानी पी रहे हैं, कितना सेवन कर रहे हैं, गर्मी से बचने के लिए क्या राहत मिल रहा है। जी शैलेंद्र, मैं लौटती हूँ आपके पास। ये तस्वीरें आप हमें लगातार दिखा रहे हैं। आप ये बताइएगा, एक ये भी सवाल मैं ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि लोग चूंकि गर्मी से बचने के लिए तमाम चीजें यूज कर रहे हैं, उनका इंतजाम भी हो रहा है। मौसम विभाग की ओर से क्या क्या वहां पर अलर्ट जारी किए गए हैं? देखिए मौसम विभाग की ओर से अचानक 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो 2 दिन के अंदर बढ़ा है, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें खासतौर पर कहा गया है कि पानी ज्यादा पिए, गमछे का उपयोग करें, गर्मी के दिनों में पेट का वो अपने जो संतुलन बनाए रखे और किस तरह से गर्मी बचने के लिए अपने जो मफलर को अपने मुंह को ढांक कर रखें। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर नारियल पानी का भी सेवन कर रहे हैं गर्मी से बचने के साफ तौर पर, और स्कार्फ बांधे हुए हैं ताकि गर्मी लू के जो वो उनको ना पड़ सके। नारियल पानी के ठंडा प्रेस माना जाता है गर्मी को लेकर, जिसके कारण लोगों को काफी राहत मिलती है। फिलहाल जो है तापमान जो है लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण बिलासपुर में जो टेम्परेचर है अभी 41 से 42 डिग्री पहुंच चुका है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया और सभी सहयोगियों का शुक्रिया तस्वीरें साझा करने के लिए। तो ये देखिए, कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हाथों में छाता लिया और खुद को एकदम कवर करके लोग निकल रहे हैं। बच्चों को भी छाते के साथ ही ले जा रहे हैं ताकि हीट स्ट्रोक ना लगे। और अभी यही ठीक है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और धूप में अगर आप निकल रहे हैं तो ये जरूरी है खुद को हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए, क्योंकि हीट वेव अब ज्यादा रहेंगी, लू चलेगी और दिक्कतें बढ़ेंगी।